बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक जो है वो है लिकोरिया। मस्तूरात में जो है लिकोरिया ये आम मर्ज़ है और बहुत ही उसीरुल इलाज मर्ज़ है। बहुत ज़्यादा अद्वियात खा खा कर जो मेरी बहनें बेटियां हैं वो तंग आ चुकी होती हैं, लेकिन इसका आराम नहीं आता। अगर आराम आ जाए तो फिर दोबारा यही मसला पैदा हो जाता है। तो आज हम इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें। आपको इंशाल्लाह इस चैनल पर बेहतरीन तिब्बी मालूमात जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो चलें नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करते हैं कि लिकोरिया क्या है। लिकोरिया जो है वो रहम में जो मौजूद एक रतूबत है जो अक्सर औक़ात खारिज होती रहती है। तो आज हम इस पर बहस करेंगे कि ये कितनी किस्म की है। ये 3 किस्म की होती है, यानी असाबी लिकोरिया, उज़लाती लिकोरिया और गुद्दी लिकोरिया। यानी असाबी मकसद तरी वाला लिकोरिया, आसान ज़बान में इसको समझ लें। उज़लाती खुश्की वाला लिकोरिया और गुद्दी गर्मी वाला लिकोरिया। ये 3 ही किस्म के मर्ज़ जिस्म में पाए जाते हैं। इनके नाम आप जो मर्ज़ी रख लें, मर्ज़ 3 किस्म के ही होंगे। अगर असाबी लिकोरिया होगा तो रतूबात जो हैं वो सफ़ेद पतली और पानी की तरह होंगी। तो मरीज़ा जो है वो हेल्दी भी होगी, उसके अलावा वो ठंडी और सर्द तर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो तर चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होगी। उसमें पेट में गैस और हवा, पेशाब की कसरत, इसी तरह ब्लड लो, ये सारी अलामत होंगी। तो असाबी लिकोरिया होगा तो इलाज जो होगा वो उज़लाती होगा, उज़लाती तहरीक पैदा की जाएगी, उज़लाती चीज़ें खाई जाएंगी, तो इंशाल्लाह असाबी लिकोरिया ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर उज़लाती लिकोरिया है तो लिकोरिया की रंगत जो है वो गाढ़ी होगी और मैली होगी, स्याही माइल रतूबत होगी। इसमें जो है वो खारिश भी होती है लिकोरिया के साथ, और खारिश जो है वो ऐसी खारिश होती है जिसमें लज्जत मिले, खारिश करने से जिस्म में मज़ा आता है। तो इस तरह की खारिश होती है। तो इस लिकोरिया में जो है वो जो है औरतें जो हैं वो उनका जो है वो पेट बड़ा हुआ होता है, वो उज़लाती चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, कब्ज़ की शिकायत रहती है, पेट में गैस और हवा जो है कार्बन रिया बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो इस तरह की अलामत होगी, यानी तुर्शी तजाबियत बहुत ज़्यादा होगी। तो उज़लाती लिकोरिया जो है उसका इलाज होगा गुद्दी तहरीक पैदा करने से, यानी गर्म चीज़ें खाने से, गर्म तर चीज़ें खाने से या गर्म खुश्क चीज़ें खाने से। गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी चीज़ें इस्तेमाल करने से उज़लाती लिकोरिया जो है वो ठीक हो जाता है, और ग़िज़ा भी जो है और साथ दवा भी। उज़लाती का इलाज गुद्दी होगा। अब चलते हैं गुद्दी लिकोरिया, यानी ऐसा लिकोरिया जिसमें लिकोरिए की जो रतूबात हैं उनकी रंगत जो है वो होगी पीली, येलो कलर की होगी और गाढ़ी होगी, और उसमें जलन होगी। उज़लाती में खारिश होती है और गुद्दी में जलन होती है, यानी कि जलनदार लिकोरिया, और उसकी रंगत जो है वो पीली होती है। तो ऐसे लिकोरिया में जो है वो इलाज हम करेंगे असाबी तहरीक पैदा करने से, यानी अब रतूबात जिस्म में बढ़ाएंगे तो गुद्दी लिकोरिया ठीक हो जाएगा। तो गुद्दी तहरीकात में जो है, गुद्दी लिकोरिया में जो है वो पेशाब में भी जलन हो सकती है। जो मरीज़ा है वो गर्म चीज़ें ज़्यादा पसंद करती है, यानी कि वो अंडे वगैरह, गोश्त वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खाती है। तो इस वजह से जो है ना गुद्दी लिकोरिया जो है वो हो सकता है। तो अलामात जो हैं वो गुद्दी होंगी, तो इसका इलाज होगा असाबी तहरीक पैदा करने से। तो आज मैं आपको बेहतरीन एक नुस्खा जो है वो गुद्दी लिकोरिया के लिए जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बनाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएं। जो भी मरीज़ा होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। नुस्खा नोट कर लें। असगंध नगौरी लेनी है आपने 40 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद लेना है आपने 20 ग्राम, कशनीज़ खुश्क लेनी है आपने 20 ग्राम, यानी धनिया पाउडर 20 ग्राम। ये तीनों चीज़ें आप अच्छी तरह पाउडर कर लें, पाउडर करके रख लें। 1 माशा से 2 माशा तक जो है वो दिन में 3 बार 4 बार पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये गुद्दी लिकोरिया के लिए है, यानी गर्मी वाला लिकोरिया। रतूबात पीली हो, जलन हो पेशाब में, इसमें मरीज़ा में अगर
गुद्दी तहरीक की वजह से ब्लड प्रेशर हाई भी हो तो उसके लिए भी ये मुफीद है। तो ऐसे सलानो रहम में, ऐसे लकोरिया में बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेसदार लकोरिया होगा, गाढ़ा होगा और रंगत उसकी पीली होगी। इसके अलावा यही नुस्खा जो है वो गुद्दी सोजश की वजह से कसरत तमस हो, यानी पीरियड ज़्यादा आ रहे हों, तो इसी तरह दिन में 4 बार एक माशा जो है इस्तेमाल करने से पीरियड जो है वो ठीक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और जो गुद्दी सोजश हो, रहम की सोजश हो, गर्मी खुश्की की वजह से, गुद्दी तहरीक की वजह से, वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, यानी आप गुद्दी तहरीक वाले मरीज़ को ये नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अल्लाह ताला आपको, मुझको, सबको, हम सब पर अपनी ख़ास रहमत, फ़ज़ल और करम फरमाए और हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।